नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद 25 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, जिसके बाद से ही वो फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण करने के अगले ही दिन यानी कि 26 मार्च को अफसरों के साथ पहली बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि गाँव का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने गांव, ग्रामीण किसानों की परेशानियों के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए हैं। आए दिन गांव में होने वाले विवादों को देखते हुए राज्य सरकार ने हर गांव में सप्ताह में एक बार गांव दिवस मनाए जाने का निर्देश दिया है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गांव दिवस किस तरह से मनाया जाएगा, इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल होंगे और साथ ही समझेंगे पंचायती राज व्यवस्था को भी। पर उससे पहले आप सभी से एक जरूरी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। ग्राम चौपाल के मौके पर बीट अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ साथ जिन विभागों के कर्मचारी संबंधित गांव के विकास के लिए जवाबदेह हैं, वो अनिवार्य रूप से गांव में जाकर ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही करेंगे। सीएम योगी ने अफसरों से थाना, तहसील, ब्लॉक स्तर पर गांव दिवस का आयोजन करने का निर्देश दिया है। राजस्व, पंचायती राज और ग्राम विकास के ग्राम स्तरीय कर्मियों द्वारा ग्राम प्रधान के समन्वय से लगे इस ग्राम चौपाल के माध्यम से ग्राम सचिवालय की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के साथ साथ ग्राम सहायकों की तैनाती को भी पूरा किया जाएगा। यानी कि अब विवादों को गांव स्तर पर खत्म कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस तरह से गाँव में जितना ही विवाद कम होगा, तरक्की उतनी ही ज्यादा होगी। ग्रामीण खुशहाल होंगे और नौनिहाल पढ़ेंगे लिखेंगे। अब आइए जान लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय शासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगर पालिकाएं शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलाती हैं, उसी तरह पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का शासन चलाया जाता है। पंचायती राज संस्थाएं 3 होती हैं। पहली ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरी ब्लॉक या फिर तालुका स्तर पर पंचायत समिति, तीसरी जिला स्तर पर जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की पहली इकाई ग्राम पंचायत में एक प्रधान व कुछ सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या पंचायत क्षेत्र की आबादी के अनुसार होती है। ग्राम पंचायत की पहली बैठक के दिन से 5 साल तक ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। पर अगर पंचायत को उसके कार्यकाल पूरा होने से 6 माह पूर्व भंग किया जाता है तो ग्राम पंचायत में पुनः चुनाव कराकर पंचायत का गठन किया जाता है। इस नवनिर्वाचित पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के बचे हुए समय के लिए होगा, अर्थात बचे हुए 6 महीने के लिए ही होगा। ब्लॉक स्तर की बात करें तो इस संस्था का अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न नाम है। ये व्यवस्था सिर्फ कुछ राज्यों में ही मौजूद है। उत्तर प्रदेश में इसे ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। इस समिति का चुनाव 5 साल में होता है। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव मिले हुए सदस्य मिलकर करते हैं और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष माध्यम से किया जाता है। तो वहीं जिला स्तर पर जिला परिषद सबसे ऊंची संस्था है जो ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों की नीति निर्धारण और मार्गदर्शन का काम भी करती है। इसके भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्य मिलकर करते हैं और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष माध्यम से किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया है। चूंकि अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है और नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्यकारी सिद्धांत नहीं होता है, इसलिए पूरे देश में इन निकायों के लिए सार्वभौमिक या एक समान संरचना का अभाव रहा। 24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसी दिन संविधान के 73वें और 74वें संशोधन नियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और इसी तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया था। गांव दिवस पंचायती राज व्यवस्था को और बेहतर बनाने में कितना सहायक होगा या फिर इसके रास्ते में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, इसके बारे में आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।